भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक युग बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक भारत के निर्माता और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू जी ने भारत को आज़ादी के बाद एक नई दिशा दी। उन्होंने भारत को विज्ञान, शिक्षा, उद्योग और लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेहरू जी का बचपन कैसा था? उन्होंने जेल में कितने साल बिताए और उनके फैसलों पर आज भी बहस क्यों होती है? आज की इस वीडियो में हम नेहरू जी का पूरा जीवन विस्तार से जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू, जो एक प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस नेता थे। उनकी माता का नाम था स्वरूप रानी नेहरू। नेताजी एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से थे। उनका बचपन सुविधाओं में बीता, लेकिन देश के हालात देखकर उनके मन में बदलाव की भावना धीरे धीरे पैदा होने लगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बचपन से ही पढ़ाई में तेज और बुद्धिमान थे। घर पर ही उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और कई विषयों की शिक्षा दी गई। इसके बाद नेहरू जी को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। हैरो स्कूल इंग्लैंड, फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और बाद में लॉ की पढ़ाई की लंदन में। इंग्लैंड में रहते हुए नेहरू जी का सोचने का तरीका बदलने लगा। उन्होंने लोकतंत्र, समानता और आधुनिक विचारधाराओं को समझा। नेहरू जी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और वकालत शुरू की, लेकिन उनका मन वकालत में ज्यादा नहीं लगा। 1912 के आसपास नेहरू जी धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होने लगे, लेकिन उनका असली राजनीतिक जीवन तब शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। गांधी जी के विचारों ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया। नेहरू जी ने ऐशो आराम छोड़कर देश सेवा का रास्ता चुना। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कई बड़े आंदोलनों में भाग लिया। असहयोग आंदोलन, नेहरू जी ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और जनता के बीच जागरूकता फैलाई। नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी के नमक आंदोलन में नेहरू जी ने भी सक्रिय भाग लिया। इसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन, जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो नेहरू जी ने भी खुलकर समर्थन किया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नेहरू जी को कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 9 साल जेल में बिताए। जेल में रहते हुए उन्होंने किताबें पढ़ी और कई महत्वपूर्ण लेख लिखे। उनकी प्रसिद्ध किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे भारत की खोज भी कहा जाता है, इसी दौरान लिखी गई। नेहरू जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक बन चुके थे। वे युवा भारत की आवाज बन गए थे। 1930 के दशक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उनका विचार था कि भारत को आज़ादी के बाद आधुनिक, वैज्ञानिक और समानता वाला देश बनना चाहिए। नेहरू जी समाजवाद और लोकतंत्र के समर्थक थे। वे चाहते थे कि भारत में गरीबों को अधिकार मिले, शिक्षा मिले और विकास हो। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। भारत और पाकिस्तान अलग हुए। यह भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक समय था। लाखों लोग
मारे गए, सैकड़ों लोग बेघर हुए। इसी समय नेहरू जी को देश का नेतृत्व संभालना पड़ा और वे बने भारत के पहले प्रधानमंत्री। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनते ही भारत को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे लोकतंत्र की नींव मजबूत की। नेहरू जी ने भारत को लोकतांत्रिक देश बनाया। उन्होंने संविधान सभा के साथ मिलकर भारत के संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में चुनाव प्रणाली और संसद व्यवस्थाओं को मजबूत किया, जैसे शिक्षा विज्ञान को बढ़ावा। नेहरू जी मानते थे कि भारत का भविष्य शिक्षा और विज्ञान में है। आईआईटी की स्थापना हुई, कई विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर बने, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। उनका प्रसिद्ध नारा था साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक सोच। उद्योग और विकास। नेहरू जी ने भारत में बड़े उद्योगों की नींव रखी। उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, बड़े सरकारी कारखाने, स्टील प्लांट्स। इन्हें नेहरू जी भारत के नए मंदिर कहते थे। पंचवर्षीय योजना। नेहरू जी ने भारत में आर्थिक विकास के लिए 5 ईयर प्लान शुरू किया। इससे कृषि, उद्योग और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। गुटनिरपेक्ष नीति। नेहरू जी ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने भारत को अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों की राजनीति से अलग रखा। उन्होंने मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष नीति की शुरुआत की गई। इस नीति से भारत की पहचान एक स्वतंत्र सोच वाले देश के रूप में बनी। नेहरू जी की उपलब्धियां बहुत थीं, लेकिन उनके कुछ फैसलों पर आज भी सवाल उठते हैं, जैसे कश्मीर मुद्दा। कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू जी के फैसलों पर बहस होती रही है। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने यह मामला संयुक्त राष्ट्र यूएन में ले जाकर गलती की। चीन से युद्ध। नेहरू जी का चीन पर विश्वास बहुत ज्यादा था। उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारत को इस युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ। इस घटना से नेहरू जी को मानसिक रूप से बहुत आघात पहुंचा। आर्थिक नीति। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि नेहरू जी ने भारत में सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था ज्यादा बढ़ा दी, जिससे निजी उद्योग को आगे बढ़ाने में समय लगा। हालांकि समर्थक कहते हैं कि उस समय भारत को मजबूत बनाने के लिए सरकारी योजनाएं जरूरी थीं। नेहरू जी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। वे अंग्रेजी में बहुत अच्छे वक्ता थे और उनके भाषणों में गहराई होती थी। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था चाचा नेहरू। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। उनकी बेटी इंदिरा गांधी बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी। नेहरू जी का स्वास्थ्य 1962 के युद्ध के बाद कमजोर हो गया और अंततः 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा थी। भारत ने अपना पहला प्रधानमंत्री खो दिया, जिसने देश को नई पहचान दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उन्होंने भारत को शिक्षा, विज्ञान, उद्योग और लोकतंत्र का रास्ता दिखाया। उनके कुछ फैसलों पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन यह सच है कि भारत की नींव मजबूत करने में नेहरू जी का योगदान बहुत बड़ा है। आज भी भारत की कई संस्थाएं, बांध, आईआईटी और विकास योजनाएं नेहरू जी की सोच का परिणाम हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको नेहरू जी का कौन सा योगदान सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। जय हिंद, जय भारत।